बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी न्यू कोर्स। जो आज हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ज़्यादातर जियोग्राफी के रिलेटेड है, यानी कि पूरी दुनिया का इसमें नॉलेज हम कवर करेंगे। स्पेशली जैसा कि आपको मालूम होगा, एक वर्ल्ड लेवल पे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। वजह यह है कि इसका कोई कम्प्रीहेंसिव कोर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो कोर्स हमने अब डिज़ाइन किया है ये CSS PMS सबको अंडर फोकस रख के हमने बनाया है, और जो वन पेपर MCQs जिसकी तैयारी की जाती है उसको भी इक्वली जो है ये कवर करता है। तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव और इंतहाई आसान तरीके से हम इसको कवर करेंगे, लेकिन आपकी डेडिकेशन इस पर ज़रूर रिक्वायर्ड है। आपको टाइम ज़्यादा लगेगा इसको फोकस करने में, क्योंकि हम इसको स्किमिंग नहीं करेंगे, मतलब जो चीज़ें टच करते जाएं और चलते जाएं, बल्कि हम कंसेप्चुअली सारी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों तो आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कवर कर सकें। तो इस सिलेबस इस कोर्स में जो आउटलाइन है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और हमने आज पूरी जो दुनिया है यानी कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स उसके मुतालिक भी तारुफ़ करेंगे, और उसके बाद आने वाले सेशन में हम कॉन्टिनेंट्स के मुतालिक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको लाजमी तौर पर याद रखनी है वो सेकंड सेशन में होंगी। और उससे अगले जो मरहला होगा हम कॉन्टिनेंट वाइज हर एक कंट्री को डिटेल से पढ़ेंगे, और उसकी इम्पॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो उसकी छोटी ब्रीफली जो उसकी हिस्ट्री होगी उसको भी कवर करेंगे, उसकी जियोग्राफी, उसके लेफ़्ट राइट, और उसके जितने रिवर्स वगैरह हैं या उसके जो कैपिटल है, उसका करेंसी है, उसकी पॉपुलेशन है, तो वो सारे हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया के यानी कि जो वर्ल्ड है उसके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अगर आपको नाम अभी तक याद नहीं है तो आपने अब उसके याद कर लेने हैं कॉन्टिनेंट्स के नाम। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ब्रॉडर एरिया में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एशिया है, और लेफ़्ट राइट थोड़ा बहुत एरिया जो आपका है फैला हुआ, उसको हम जब डिटेल में पढ़ होंगे तो आप सही नक्शा उसका समझ सकेंगे। और यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ पे आप देखें तो 4 जो है मुंसलिक हैं। और ये जो एरिया है ये साउथ अमेरिका का है और ये नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। और यहाँ पे अंटार्कटिका का इलाका है। तो इस तरीके से हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। अब आप पूरी ग्लोब को अगर एक नज़र से देखें तो एशिया के साथ 2 जुड़े हुए हैं, और एशिया के ईस्ट और साउथ वाली साइड पे हमारे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपने समझना है, अगर हम एशिया में रिसाइड कर रहे हैं तो यूरोप हमारे बिल्कुल जो है वो नॉर्थ और वेस्टर्न साइड पे आ जाता है, ठीक है जी। और जो साउथ वेस्टर्न साइड पे अफ्रीका आ जाता है, और अफ्रीका के पैरेलल लाइन में आ जाता है साउथ अमेरिका, और यूरोप के पैरेलल लाइन में इसी तरीके से आ जाता है नॉर्थ वेस्ट साइड पे नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा मेन जो कंट्रीज़ हैं वो हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका पे आबादी ना होने के बराबर है, और ये एरिया है। अब हम इनको आगे चल के डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे। ये वर्ल्ड मैप है, और अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो ये हमारे पास एशिया का ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे हमारे पास एशिया आ जाता है जिसमें रशिया, चाइना और सारे मुल्क हैं, इंडिया हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये अफ्रीका का एरिया है, और यहाँ पे यूरोप है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारे पास साउथ अमेरिका आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास अंटार्कटिका है, यहाँ पे लिखा भी है अंटार्कटिका। तो यहाँ से 1-2 चीज़ें और भी यहाँ आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जब हम वर्ल्ड को देखते हैं तो आपने इसी नज़र से देखना है, और ये लाइनें आपने याद रखनी है। ये 2 लाइनें जो है हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक साउथ पोल आ जाता है, एक नॉर्थ पोल आ जाता है। ये एरिया जो है ये साउथ होता है, और ये एरिया जो है नॉर्थ का एरिया आ जाता है। अगर हम इसमें फिर एक लाइन ड्रा करें यहाँ पे, तो पहले वाली ड्रा की हुई लाइन को अगर इग्नोर कर दें तो 2 हमारे हिस्से आ जाते हैं। ये एरिया जो होता है हमारा ईस्ट में आ जाता है, ठीक है, ये ईस्ट है, यानी कि पूरा इस पूरे हिस्से को हम ईस्ट कहेंगे, और ये हमारा एरिया जो है इसको हम वेस्ट कहेंगे। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखें ईस्ट और नॉर्थ 2
एरिया जो है वो कवर हो रहा है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट है, यहाँ पे हम अगर करेंगे तो साउथ और वेस्ट है, और यहाँ पे अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो साउथ और ईस्ट है। यानी कि साउथ और ईस्टर्न साउदर्न एरिया की जब हम जिक्र करेंगे तो ये चौथा हिस्सा जो है यहाँ का जिक्र किया जाएगा, और जब हम ईस्टर्न नॉर्दर्न एरिया का जिक्र करेंगे तो ये चौथा हिस्सा जो है ज़मीन का, ये हमारे पास माइंड में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से जब हम जिक्र करते हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न एरियाज़, तो ये हमारा जो है एरिया जो है ये कवर हो जाता है। इसी तरीके से हम जब जिक्र करते हैं वेस्टर्न और जो हमारा साउदर्न एरिया है, यानी कि वेस्ट और साउदर्न एरिया, तो ये आपका ज़मीन का जो चौथा हिस्सा है, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर ये लाइनें ड्रा कर रहा हूँ, तो ये इलाका हमारे फोकस में होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है ये आपने माइंड में रखनी है, ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी ड्रा करके समझाई हैं। इनको आप साथ साथ में समझते जाएंगे तो आपको आगे चलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो दोबारा उसको आप सुन के रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जब तक आपको एक चीज़ की समझ नहीं आती आगे मूव नहीं करना। तो वर्ल्ड के मुतालिक जब इम्पॉर्टेंट कुछ मालूमात की बात आती है तो पूरी दुनिया, यानी कि इसमें लैंड का एरिया भी है और वाटर का एरिया भी है। दोनों जो एरियाज़ हैं इनको कवर किया जाए तो 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इलाका बनता है, यानी कि वो उसका रकबा बनता है। अगर हम खुश्की की बात करें, सिर्फ लैंड एरिया की बात करें, तो 148.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपका एरिया बनता है। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम जो सन है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसको तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर भी अक्सर लिखा हुआ आप देखेंगे। मास की बात करें तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है डिस्टेंस का भी, सूरज से डिस्टेंस और मास ऑफ द अर्थ, तो ये 5.972 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 24 kg इसकी मास बनती है। रेडियस अगर बात की जाए तो रेडियस ओवरऑल ये होता है, ये डायमीटर होता है, और एक लाइन जो सेंटर से होती है इसको रेडियस कहते हैं। तो रेडियस जो है 6371 किलोमीटर बनता है। और एज ऑफ द अर्थ कहें तो तकरीबन 5 बिलियन नॉर्मली कहते हैं, लेकिन अगर आप एक्यूरेट थोड़ा सा रहना चाहते हैं तो 4.543 बिलियन ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द अर्थ। अच्छा, इसके बाद एशिया आता है, तो एशिया के फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम जो पॉपुलेशन है उसको फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हर आने वाले साल में पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होती रहती है, लेकिन ऑन एवरेज आप इसको याद कर सकते हैं कि इतनी तकरीबन पॉपुलेशन है। लेकिन क्योंकि हर साल में, और ये आपके जो है लेक्चर्स इस तरीके से अपडेट नहीं हो पाएंगे बार बार, तो आप पॉपुलेशन को रिसेंट जो भी हो तो उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं, लेकिन ये करंटली जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसका जिक्र है। तो साइज़ की अगर हम बात करें तो जो है ये तकरीबन 4 करोड़ 45 लाख 79 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर आबाद इसका रकबा बनता है बरआज़म एशिया का, यानी कि सबसे बड़ा बरआज़म है। 4 करोड़ 45 लाख और 79 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इसमें 48 आते हैं, जिनको 1 बाय 1 इंशाल्लाह आगे चल के हम जाके पढ़ेंगे। तो अगर हम एशिया की जो है वो एक नक्शे को देखें तो यहाँ से आप इसका नक्शा देख सकते हैं। चाइना बड़ा है, इंडिया है, उसके साथ ये वियतनाम और छोटे इलाके हैं। यहाँ पे रशिया है, ये बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, उसके साथ यमन, ओमान, और इस तरीके से हमने 1 बाय 1 जब कवर करेंगे तो सारे हम जो कवर करेंगे। और यहाँ पे आप जो ईस्ट बिल्कुल एक्सट्रीम जो ईस्ट में आता है वो जापान, इसको राइजिंग राइजिंग सन अर्थ भी कहते हैं, अर्थ ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि जो जहाँ से सूरज तलू होता है तो सबसे पहले सुबह जो होती है वो जापान में होती है। जापान से टाइम का आगाज़ होता है सूरज के लिहाज से। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी साथ में हैं, यानी कि मंगोलिया और ये चाइना के दरमियान में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आ जाते हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका बरआज़म एशिया का। इसी तरीके से बरआज़म अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इसकी जो साइज़ है ये दूसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। ये 3 करोड़ 2,21,532 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इसमें 54 आते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ आई थिंक इसी में आते हैं, और पॉपुलेशन जो है ये एस्टिमेटेड आपने याद रखनी है। अगर हम अफ्रीका के जो है वो मैप की बात करें तो नक्शा इस तरीके से हमें नज़र आता है, जिनको हम डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ अब
आप ये बर-ए-आज़म वाइज इसका मैप भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया, जिसका साइज़ जो है वो है 85,25,999 989 जिसको कहते हैं, 99 भी हम कहते हैं, तो 989 स्क्वायर किलोमीटर इसका साइज़ है। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इसमें सिर्फ 3 है और सबसे कम इसमें आते हैं, बाकी अंटार्कटिका पे तो आबादी ना होने के बराबर है। पॉपुलेशन आप एस्टिमेटेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हैं। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा एरिया इसी ने कवर यहाँ पे किया हुआ है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड है। और अगर हम दूसरे लिहाज से इसकी आगे जो इसका एरिया है, इसको 3 हिस्सों में बल्कि 4 हिस्सों में आप जो है वो माइक्रोनेशिया इसको कहते हैं, इस एरिया को, जो कि एशिया के तकरीबन वो लेफ़्ट साइड ईस्टर्न वाली साइड पे आती है, माइक्रोनेशिया इसको कहते हैं। इसके मिलानेशिया है और ये ऑस्ट्रेलेशिया है और ये पोलिनेशिया है। तो इस इलाके को डिवीज़न के लिहाज से इनके नाम दिए गए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये ओशनिया का इलाका है, उस टॉप देखें। इसके बाद अंटार्कटिका आता है। इसकी जो रकबा है वो तकरीबन 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इसमें कोई नहीं है। आबादी इसकी किसी जगह पे थोड़ी बहुत आबादी जो है वो नफूस 1106 और ये कम ज़्यादा होती रहती है। अगर इसके नक्शे की बात करें तो ये एक्सट्रीम जो है वो साउथ वाली साइड पे है, तो आप देखते हैं कि इंडियन ओशन इसके ऊपर आ जाता है और लेफ़्ट साइड पे इसके बैक साइड पे ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो अगले किसी एक लेक्चर में हम ओशन पे भी बात करेंगे कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, वो भी हम कवर कर लेंगे। इसके बाद है यूरोप। यूरोप के बारे में अगर हम रकबे की बात करें तो 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका जो है वो एरिया बनता है। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इसमें 50 हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है और दूसरे नंबर पे यूरोप है और तीसरे नंबर पे एशिया में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के लिहाज से बात करते हैं तो पॉपुलेशन ये एस्टिमेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं। और इसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो साइज़ है वो 2,47,09,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इसमें 23 आते हैं और पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है। और इसका अब नए जब मैप देखते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिको है। इसकी जो, अगर आप इसको शक्ल को देखें तो ये एक जिस तरीके से एक छिपकली टाइप होती है या एक जानवर होता है, तो उसको देखें, ये उसका अगर चेहरा हो और यहाँ पे उसकी गर्दन है और यहाँ पे इसका एक पाँव है और ये फ़र्ज़ किया एक रीछ की शक्ल में एक बैठा है जानवर, तो इसका पाँव फैला हुआ है और ये इसका धड़ है, ये एक इसकी टांग है और ये इसका सेंट्रल पार्ट है और यहाँ पे इसकी दुम है। तो इस तरीके से हम इसको जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे मैक्सिको है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी लोकेशन किस हिसाब से है। इसके बाद आता है साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ वाली साइड पे, इसलिए इसको साउथ अमेरिका कहते हैं। और इसका एरिया जो है, ज़मीन जो कवर की हुई है इसके हिस्से में, वो है 1,78,40,000 स्क्वायर किलोमीटर और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इसमें 12 आते हैं। पॉपुलेशन एस्टिमेटेड आप देख सकते हैं। तो इसमें जो साउथ अमेरिका आता है, इसमें ज़्यादा जो एरिया कवर किया हुआ है वो ब्राज़ील ने किया हुआ है। इसके पैराग्वे है, बोलीविया है और पेरू है, तो कोलंबिया है, ये मुख्तलिफ इसके इलाके हैं। इसके बाद अर्जेंटीना है, चिली का ये इलाका एक पट्टी सी है। तो इनको हम डिटेल में जब पढ़ रहे होंगे तो वो कवर करेंगे। तो आप हमारे इस देखते हैं कि इस तरीके से आपको अगर आसानी से समझ आता है तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम पूरी वर्ल्ड की जियोग्राफी, उसमें कॉन्टिनेंट्स, उसमें सारे कंट्रीज़, उसमें सारा जो जनरल चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्टिनेंट वाइज हैं, इसके अलावा जो ओशंस हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से ये सिलेबस कवर करेंगे। आप हार्वर्ड अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं www.harvardacademy.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट।